अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन मीम, ये स्पष्ट किताब की आयतें हैं। हम मूसा और फिरऔन का कुछ हाल ठीक ठीक तुम्हें सुनाते हैं, ऐसे लोगों के लाभ के लिए जो ईमान लाएं। वास्तविकता ये है कि फिरौन ने जमीन में सिर उठाया और उसके निवासियों को गिरोहों में बांट दिया। उनमें से एक गिरोह को वो अपमानित करता था, उसके लड़कों को कत्ल करता था और उसकी लड़कियों को जीता रहने देता था। वास्तव में वो बिगाड़ पैदा करने वाले लोगों में से था। और हम ये इरादा रखते थे कि दया करें उन लोगों पर जो जमीन में अपमानित करके रखे गए थे और उन्हें पेशवा बना दें और उन्हीं को वारिस बनाएं और जमीन में उनको प्रभुत्व प्रदान करें और उनसे फिरौन और हामान और उनकी सेनाओं को वही कुछ दिखलाएं जिसका उन्हें डर था। हमने मूसा की मां को इशारा किया कि इसको दूध पिला, फिर जब तुझे उसकी जान का खतरा हो तो उसे दरिया में डाल दे और कुछ डर और चिंता ना कर, हम उसे तेरे ही पास ले आएंगे और उसे पैगंबरों में शामिल करेंगे। आखिरकार फिरौन के घर वालों ने उसे दरिया से निकाल लिया ताकि वो उनका दुश्मन और उनके लिए दुख का कारण बने। निस्संदेह फिरौन और हामान और उनकी सेनाएं अपने उपायों में बड़े काय भ्रष्ट थे। फिरौन की बीवी ने उससे कहा, ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। आश्चर्य नहीं कि ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो या हम इसे बेटा ही बना लें। और वे परिणाम से बेखबर थे। उधर मूसा की मां का दिल उड़ा जा रहा था। वो उसका भेद खोल देती अगर हम उसकी ढारस न बंधा देते, ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। उसने बच्चे की बहन से कहा, इसके पीछे पीछे जा। अतएव वो अलग से उसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता न चला। और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियां हराम कर रखी थीं। ये हालत देखकर उस लड़की ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग इसके पालन पोषण का जिम्मा लें और खैर खाही के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा को उसकी मां के पास पलटा लाए ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो शोकाकुल न हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था, मगर ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। जब मूसा अपनी पूरी जवानी को पहुंच गया और उसका विकास पूरा हो गया, तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। एक दिन वो शहर में ऐसे समय दाखिल हुआ जबकि शहर वाले गफलत में थे। वहां उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। एक उसकी अपनी कौम का था और दूसरा उसकी दुश्मन कौम से संबंध रखता था। उसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम के व्यक्ति के विरुद्ध उसे सहायता के लिए पुकारा। मूसा ने उसको एक घूंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। ये हरकत हो जाते ही मूसा ने कहा, ये शैतान की कार्रवाई है, वो बड़ा दुश्मन और खुला पथभ्रष्ट करने वाला है। फिर वो कहने लगा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म कर डाला, मुझे माफ कर दे। अतएव अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। वो माफ करने वाला अत्यंत दयावान है। मूसा ने प्रतिज्ञा की कि ऐ मेरे रब, ये उपकार जो तूने मुझ पर किया है, इसके बाद अब मैं कभी अपराधियों का सहायक न बनूंगा। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे डरता और हर ओर से खतरा भांपता हुआ शहर में जा रहा था कि अचानक क्या देखता है कि वही व्यक्ति
जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था, आज फिर उसे पुकार रहा है। मूसा ने कहा, तू तो बड़ा ही बहका हुआ आदमी है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे, तो वो पुकार उठा, ऐ मूसा, क्या आज तू मुझे उसी तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक व्यक्ति को कत्ल कर चुका है? तू इस देश में बहुत ही निर्दय अत्याचारी बनकर रहना चाहता है, सुधार करना नहीं चाहता। इसके बाद एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, सरदारों में तेरे कत्ल के लिए मशविरे हो रहे हैं, यहां से निकल जा, मैं तेरा हितैषी हूं। ये खबर सुनते ही मूसा डरता और सहमता निकल खड़ा हुआ और उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा। मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदयन का रुख किया, तो उसने कहा, उम्मीद है मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। और जब वो मदयन के कुएं पर पहुंचा, तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे अलग एक और 2 औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने उन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर न निकाल ले जाएं, और हमारे बाप एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर एक छाया के स्थान पर जा बैठा और बोला, पालनहार, जो भलाई भी तू मुझ पर उतार दे, मैं उसका मोहताज हूं। देर न हुई थी कि उन दोनों औरतों में से एक शर्म व लज्जा के साथ चलती हुई उसके पास आई और कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया है उसका बदला आपको दें। मूसा जब उसके पास पहुंचा और अपना सारा किस्सा उसे सुनाया, तो उसने कहा, कुछ भय ना करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। उन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, इस व्यक्ति को नौकर रख लीजिए। सबसे अच्छा आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो बलवान और अमानतदार हो। उसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। शर्त यह है कि तुम 8 साल तक मेरे यहां नौकरी करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता। तुम अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके बीच तय पा चुकी। इन दोनों अवधि में से जो भी मैं पूरी कर दूं, उसके बाद फिर कोई ज्यादती मुझ पर ना हो, और जो कुछ समझौता हम कर रहे हैं, अल्लाह उस पर निगहबान है। जब मूसा ने अवधि पूरी कर दी और वो अपने बाल बच्चों को लेकर चला, तो तूर की ओर उसको एक आग दिखाई दी। उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या उस आग से कोई अंगारा ही उठा लाऊं जिससे तुम ताप सको। वहां पहुंचा तो घाटी के दाहिने किनारे पर शुभ क्षेत्र में एक पेड़ से पुकारा गया कि ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहान वालों का मालिक। और आदेश दिया गया कि फेंक दे अपनी लाठी। ज्यों ही मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो वो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़कर भी न देखा। कहा गया, मूसा पलटा और भय न खा, तू बिल्कुल सुरक्षित है। अपना हाथ गरेबान में डाल, चमकता हुआ निकलेगा बिना किसी तकलीफ के, और भय से बचने के लिए अपनी भुजा भींच ले। ये 2 खुली निशानियां हैं तेरे रब की ओर से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। वे बड़े अवज्ञाकारी लोग हैं। मूसा ने निवेदन किया, मेरे रब, मैं तो उनके एक आदमी को
कत्ल कर चुका हूं। डरता हूं कि वे मुझे मार डालेंगे। और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा जबान का धनी है। उसे मेरे साथ सहायक के रूप में भेज ताकि वो मेरा समर्थन करे। मुझे आशंका है कि वे लोग मुझे झुठलाएंगे। कहा, हम तेरे भाई के द्वारा तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसा प्रताप प्रदान करेंगे कि वे तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के बल से तुम और तुम्हारे अनुयायी ही ऊपर रहेंगे। फिर जब मूसा उन लोगों के पास हमारी खुली खुली निशानियां लेकर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है मगर बनावटी जादू, और ये बातें तो हमने अपने बाप दादा के समय में कभी सुनी ही नहीं। मूसा ने जवाब दिया, मेरा रब उस व्यक्ति के हाल से अच्छी तरह परिचित है जो उसकी ओर से मार्गदर्शन लेकर आया है, और वही अच्छी तरह जानता है कि अंतिम परिणाम किसका अच्छा होना है। सत्य ये है कि जालिम कभी सफल नहीं होते। और फिरौन ने कहा, ऐ दरबार वालों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी रब को नहीं जानता। हामान, तनिक ईंटें पकवाकर मेरे लिए एक ऊंचा भवन तो बनवा, शायद कि उस पर चढ़कर मैं मूसा के रब को देख सकूं। मैं तो इसे झूठा समझता हूं। उसने और उसकी सेनाओं ने जमीन में बिना किसी हक के अपनी बड़ाई का घमंड किया और समझे कि उन्हें कभी हमारी ओर पलटना नहीं है। आखिरकार हमने उसे और उसकी सेनाओं को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। अब देख लो कि उन जालिमों का कैसा परिणाम हुआ। हमने उन्हें जहन्नम की ओर निमंत्रण देने वाले पेशवा बना दिया और कयामत के दिन वे कहीं से कोई सहायता न पा सकेंगे। हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी और कयामत के दिन वे बड़ी बदहाली में ग्रस्त होंगे। पिछली नस्लों को विनष्ट करने के बाद हमने मूसा को किताब प्रदान की, लोगों के लिए अंतर्दृष्टियों की सामग्री बनाकर, मार्गदर्शन और दयालुता बनाकर, ताकि शायद लोग शिक्षा ग्रहण करें। ऐ नबी, तुम उस समय पश्चिमी भाग में मौजूद न थे जब हमने मूसा को ये शरीयत का आदेश प्रदान किया, और न तुम साक्षियों में सम्मिलित थे, बल्कि उसके बाद तुम्हारे समय तक हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और उन पर बहुत समय बीत चुका है। तुम मदयन वालों के बीच भी मौजूद न थे कि उनको हमारी आयतें सुना रहे होते, किंतु उस समय की ये खबरें भेजने वाले हम हैं। और तुम तूर के दामन में भी उस समय मौजूद न थे जब हमने मूसा को पहली बार पुकारा था, मगर ये तुम्हारे रब की दयालुता है कि तुमको ये जानकारियां दी जा रही हैं ताकि तुम उन लोगों को सचेत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई सचेत करने वाला नहीं आया, शायद कि वे होश में आएं। और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी अपनी करतूतों के कारण कोई मुसीबत जब उन पर आए तो वे कहें, ऐ पालनहार, तूने क्यों न हमारी ओर कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयतों का अनुसरण करते और ईमान वालों में से होते। मगर जब हमारे यहां से सत्य उनके पास आ गया तो वे कहने लगे, क्यों न दिया गया इसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया था। क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके हैं जो इससे पहले मूसा को दिया गया था? इन्होंने कहा, दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, और कहा, हम किसी को नहीं मानते। ऐ नबी, इनसे कहो, अच्छा तो लाओ अल्लाह की ओर से कोई किताब जो इन दोनों से ज्यादा मार्ग दिखाने वाली हो। अगर तुम सच्चे हो, मैं उसी का अनुसरण करूंगा। अब अगर वे तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं करते तो समझ लो कि वास्तव में ये अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, और उस व्यक्ति से बढ़कर कौन पथभ्रष्ट होगा जो ईश्वरीय मार्गदर्शन के बिना
बस अपनी इच्छाओं के पीछे चले। अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज मार्ग नहीं दिखाता। और उपदेश की बात निरंतर हम उन्हें पहुंचा चुके हैं ताकि वे गफलत से जाग जाएं। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वे इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और जब ये उनको सुनाया जाता है तो वे कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। ये वास्तव में सत्य है हमारे रब की ओर से, हम तो पहले ही से मुस्लिम हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें उनका बदला 2 बार दिया जाएगा, उस धैर्य और जमाव के कारण जो उन्होंने दिखाया। वे बुराई को भलाई से दूर करते हैं और जो कुछ रोजी हमने उन्हें दी है उसमें से खर्च करते हैं। और जब उन्होंने व्यर्थ एवं अशिष्ट बात सुनी तो ये कहकर उससे किनारा खींच लिया कि हमारे कर्म हमारे लिए और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए, तुमको सलाम है, हम अज्ञानियों का सा तरीका अपनाना नहीं चाहते। ऐ नबी, तुम जिसे चाहो उसे राह पर नहीं ला सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है राह दिखाता है, और वो उन लोगों को खूब जानता है जो सन्मार्ग ग्रहण करने वाले हैं। ये कहते हैं, अगर हम तुम्हारे साथ इस मार्गदर्शन का अनुसरण कर लें तो अपनी जमीन से उचक लिए जाएंगे। क्या ये सत्य नहीं है कि हमने एक शांतिपूर्ण हरम को इनके लिए निवास स्थान बना दिया, जिसकी ओर हर तरह के फल खिंचे चले आते हैं हमारी ओर से रोजी के रूप में, मगर इनमें से ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपने जीवन व्यापार पर इतरा गए थे। सो देख लो, वे उनके निवास स्थान पड़े हुए हैं जिनमें उनके बाद कम ही कोई बसा है। आखिरकार हम ही वारिस होकर रहे। और तेरा रब बस्तियों को विनष्ट करने वाला न था जब तक कि उनके केंद्र में एक रसूल न भेज देता जो उनको हमारी आयतें सुनाता, और हम बस्तियों को विनष्ट करने वाले न थे जब तक कि उनके रहने वाले जालिम न हो जाते। लोगों को जो कुछ भी दिया गया है वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी का सामान और उसकी शोभा है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो उससे उत्तम और ज्यादा स्थायी है। क्या तुम लोग बुद्धि से काम नहीं लेते? भला वो व्यक्ति जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो उसे पाने वाला हो, कभी उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जिसे हमने सिर्फ दुनिया की जिंदगी का सरो सामान दे दिया हो और फिर वो क़यामत के दिन सजा के लिए पेश किया जाने वाला हो? और भूल न जाएं ये लोग उस दिन को जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा, कहाँ हैं मेरे वे साझीदार जिनका तुम गुमान रखते थे? ये बात जिन पर चस्पा होगी वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, बेशक यही लोग हैं जिनको हमने पथभ्रष्ट किया था। इन्हें हमने उसी तरह पथभ्रष्ट किया जैसे हम खुद पथभ्रष्ट हुए। हम आपके सामने अपने बरी होने का इजहार करते हैं, ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। फिर इनसे कहा जाएगा कि पुकारो अब अपने ठहराए हुए साझीदारों को। ये उन्हें पुकारेंगे मगर वे इनको कोई जवाब न देंगे, और ये लोग अजाब देख लेंगे। काश ये सन्मार्ग ग्रहण करने वाले होते। और भूले ना ये लोग वो दिन जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया था। उस समय कोई जवाब इनको न सूझेगा और न ये आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे। अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और अच्छे कर्म किए, वही ये उम्मीद कर सकता है कि वहां सफल होने वालों में से होगा। तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है, और वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है चुन लेता है। ये चुनाव इन लोगों के करने का काम नहीं है। अल्लाह पाक है और बहुत उच्च है उससे जो साझी ये लोग ठहराते हैं।
तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये प्रकट करते हैं। वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई बंदगी का हकदार नहीं। उसी के लिए प्रशंसा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। शासन उसका है और उसी की ओर तुम सब पलटाए जाने वाले हो। ए नबी, इनसे कहो, कभी तुम लोगों ने विचार किया कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए राहत तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा पूज्य है जो तुम्हें प्रकाश ला दे? क्या तुम सुनते नहीं हो? इनसे पूछो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा पूज्य है जो तुम्हें रात ला दे ताकि तुम उसमें शांति प्राप्त कर सको? क्या तुमको सूझता नहीं? ये उसी की दयालुता है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में शांति प्राप्त करो और दिन को अपने रब का अनुग्रह यानी रोजी तलाश करो, शायद कि तुम कृतज्ञ बनो। याद रखें ये लोग वो दिन जबकि वो इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा, कहां हैं मेरे वे साझीदार जिनका तुम गुमान रखते थे? और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल लाएंगे, फिर कहेंगे कि लाओ अब अपना प्रमाण। उस समय इन्हें मालूम हो जाएगा कि सत्य अल्लाह की ओर है और गुम हो जाएंगे इनके वे सारे झूठ जो इन्होंने घड़ रखे थे। ये एक तथ्य है कि कारून मूसा की कौम का एक व्यक्ति था, फिर वो अपनी कौम के विरुद्ध सरकश हो गया और हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां बलवान आदमियों का एक दल मुश्किल से उठा सकता था। एक बार जब उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा, फूल ना जा, अल्लाह फूलने वालों को पसंद नहीं करता। माल अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत का घर बनाने की चिंता कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा न भूल। उपकार कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ उपकार किया है और जमीन में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश न कर। अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। तो उसने कहा, ये सब कुछ तो मुझे उस ज्ञान के कारण दिया गया है जो मुझको प्राप्त है। क्या उसको ये ज्ञान न था कि अल्लाह उससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को विनष्ट कर चुका है जो उससे ज्यादा शक्ति और जत्था रखते थे? अपराधियों से तो उनके गुनाह नहीं पूछे जाते। एक दिन वो अपनी कौम के सामने अपने पूरे ठाठ में निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के इच्छुक थे वे उसे देखकर कहने लगे, क्या अच्छी बात होती कि हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है। ये तो बड़ा भाग्यवान है। मगर जो लोग ज्ञान रखने वाले थे वे कहने लगे, अफसोस तुम्हारे हाल पर। अल्लाह का प्रतिदान उत्तम है उस व्यक्ति के लिए जो ईमान लाए और अच्छा कर्म करे, और ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। फिर कोई उसके समर्थकों का गिरोह न था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी सहायता को आता, और ना वो खुद अपनी सहायता आप कर सका। अब वही लोग जो कल उसके स्थान की कामना कर रहे थे कहने लगे, अफसोस, हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसकी रोजी चाहता है कुशादा करता है और जिसे चाहता है नपी तुली देता है। अगर अल्लाह ने हम पर उपकार न किया होता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। अफसोस, हमको याद न रहा कि इनकार करने वाले सफल नहीं हुआ करते। वो परलोक का घर तो हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो जमीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और न बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, और परिणाम की भलाई डर रखने वालों ही के लिए है। जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे उत्तम भलाई है, और जो बुराई लेकर आए तो बुराई करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा
जैसा कर्म वे करते थे। ए नबी, विश्वास रखो कि जिसने ये कुरान तुम पर अनिवार्य किया है वो तुम्हें एक उत्तम परिणाम को पहुंचाने वाला है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि मार्गदर्शन लेकर कौन आया है और स्पष्ट पथभ्रष्टता में कौन ग्रस्त है। तुम इस बात के हरगिज उम्मीदवार न थे कि तुम पर किताब उतारी जाएगी। ये तो सिर्फ तुम्हारे रब की दया से तुम पर अवतरित हुई है। अतः तुम इनकार करने वालों के सहायक न बनो। और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयतें जब तुम पर अवतरित हों तो इनकार करने वाले तुम्हें उनसे बाज रखें। अपने रब की ओर से निमंत्रण दो और हरगिज बहुदेववादियों में सम्मिलित ना हो। और अल्लाह के साथ किसी दूसरे पूज्य को न पुकारो। उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। हर चीज विनष्ट होने वाली है सिवाय उसके स्वरूप के। शासन उसी का है और उसी की ओर तुम सब पलटाए जाने वाले हो।